यह कहानी बहुत पुरानी है। यह किसी नर्तकी की है जिसके एक दोहे से वहाँ पर उपस्थित सभी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहानी इस प्रकार है। एक राजा को राज करते करते काफ़ी समय हो गया था। उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने सभी मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। अपने गुरुओं को भी बुलाया। उत्सव को और भी बेहतरीन बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि उसका तबला वादक ऊँघ रहा था, यानी उस पर नींद का प्रभाव पड़ने लगा था। तबले वाले को सावधान करना जरूरी था, क्योंकि राजा का क्या भरोसा दंड दे दे। तो नर्तकी ने तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। तो दोहा इस प्रकार था कि घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग लोगों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। यह सब देख राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, अचानक इसने एक दोहे में ऐसा क्या कह दिया कि सब लोग अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा अचानक से सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया है। यह बात सुनते ही गुरु के नेत्रों से अश्रुधार बह उठी और गुरुजी कहने लगे कि राजा, इसको सामान्य नर्तकी मत कह, यह अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। क्योंकि मैंने मेरी सारी उम्र जंगलों में भक्ति भाव भजन कीर्तन में व्यतीत की और आखिरी समय में मैं नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी संपूर्ण साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा कि हे पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। इसी के साथ युवराज ने कहा कि महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आज रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मरवाने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया है कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राजा तो तुझे ही बनना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा का भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उस समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, दरबार में एक से एक बढ़कर राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और फिर राजा ने सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चल देने का फैसला कर लिया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य अपना लिया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं भी आज के बाद सिर्फ धर्म की राह पर ही चलूँगी। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस मैं आज से सिर्फ तुम्हारे ही शरण में रहूँगी। इस प्रकार एक नर्तकी द्वारा कहे गए छोटे से दोहे से कितनों की जिंदगी संवर गई और उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।